फ्रेंड्स, क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हो? क्या अपनी लाइफ में आप सब कुछ हासिल करना चाहते हो? क्या आप भी उन सफल व्यक्तियों की तरह बनना चाहते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की? दोस्तों देखो, होता क्या है कि हम सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो बात से इंस्पायर हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर डिसीजन लीजिएगा कि क्या लाइफ में आप भी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप उसके लिए डिज़र्व करते हैं। सो कीप वॉचिंग। कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें हमें बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है लेकिन बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, फिर चाहे रास्ते में उसे पाने के लिए कितनी मुश्किलें क्यों ना आएं। तीसरा लेसन, बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो हम अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाना चाहिए। अपने पास्ट को, जो तुम्हारी पुरानी यादों को तंग करते हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों के ऊपर भी पहुंच जाता है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबतों में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल्स ने भी एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है, तो तुम भी उस बाज की तरह बनो और अपने अवसरों को पहचानो। जिस दिन तुमने अपने उन अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर रहोगे। फिफ्थ लेसन, बाज अपने घोंसले में हमेशा सॉफ्ट घास को हटा देता है ताकि जो बाज का बच्चा है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता, क्योंकि बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बाद भी कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं। आप जितना कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें।